subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students, I am going to start class English classes, English grammar, English को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ग्रामर में फिलहाल एक बेस्ट फीचर हम लोग सीखेंगे टेंस। टेंस एक तरह से समझा जाए तो टेंस आपका काल का मतलब होता है समय। अगर टेंस को एक और नाम मतलब टेंस को अलग तरीके से समझा जाए तो एक टेंस मतलब टाइम होता है। टेंस को समय से भी जोड़ा जा सकता है, काल समय होता है। अब समय को अगर हम देखें, टेंस को देखें तो तीन स्ट्रक्चर में बांटा गया है। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका स्ट्रक्चर है आपका पास्ट टेंस और तीसरा स्ट्रक्चर है आपका फ्यूचर टेंस। ये तीन तरीके का टेंस आप लोग रेगुलरली इंग्लिश ग्रामर में स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है और इसको बेसिक लेवल पर हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस के चीज़ों को कैसे मतलब पहचानें, कैसे समझें, पास्ट टेंस के चीज़ों को कैसे पहचानें पढ़ें और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानें और पढ़ें। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब समय, वर्तमान समय ऐसी जो समय ऐसी काल जो कि चल रहा होता है, वर्तमान लेवल पे चल रहा है, वो हमारा क्या है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो अब की जो समय चल रही है इसके पहले का जो समय क्या घटित हुआ, कौन सी चीज़ मतलब पहले हो चुकी है, वो चीज़ हमारा पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है। बीता हुआ काल समय बीत चुकी होती है, पास्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर टेंस आने वाली जो काल होती है, समय जो आने वाला होता है तो फ्यूचर टेंस कहलाएगी। प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें नॉर्मल पहचानने का तरीका, अगर इंग्लिश का वाक्य है उसके अंदर इज एम आर का मौजूदगी पाई जाती है, इज एम आर होता है। इज एम आर अगर इंग्लिश वाक्यों में अगर आ रही है तो उस कंडीशन में समझिए कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। कभी कभी हिंदी वाक्यों के तौर पे भी हम पहचान लेते हैं कि वाक्यों के अंत में या वाक्यों में आपका अगर है, हो, हूँ, है ये शब्द अगर आती है तो प्रेजेंट टेंस का फीचर माना जाएगा। पास्ट टेंस को अगर हम देखें तो पास्ट टेंस अभी मैंने बताया भूतकाल होता है, बीता हुआ काल होता है। अगर इंग्लिश के वाक्यों में वाज वेयर का स्ट्रक्चर आती है, वाज वेयर का मतलब प्रयोग किया गया होता है उस वाक्य में, तो हम सीधा सा जाते हैं पास्ट टेंस का वाक्य है उसको हम हिंदी वाक्यों के तौर पे पहचानेंगे तो हिंदी वाक्यों के तौर पे था, थे, थी ये शब्द हमारे पास्ट टेंस को पकड़ेंगे यानी पास्ट टेंस के अंतर्गत जाएगा। वाक्य आपका तीन ही होता है, पूरी सेंटेंस पूरी टेंस को लेकर के तीन ही वाक्य होता है। इस है, हो, है को लेकर, था, थी, थी वाली को लेकर के और मुख्य क्रिया से समाप्त गा गे से भी ऐसी वाक्य समाप्त होती है। अब देखिए फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस आप सभी लोग जानते हैं, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य में आने वाली फ्यूचर काल कहलाती है। आने वाली जो समय होता है उसको हम इंग्लिश वाक्यों से पहचानने के लिए इंग्लिश के वाक्यों के बीच में या कहीं पर भी विल और शैल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा यदि वह फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो। अगर विल और शैल का प्रयोग नहीं है तो वह फ्यूचर टेंस का वाक्य टेंस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब देखिए कभी कभी विल और शैल का भी प्रयोग मतलब दूसरे तरीके से भी होता है जो कि मुख्य क्रिया से समाप्त यानी कि गा गे गी से ये आपका वाक्य काल समाप्त हो जाता है। तो ये तीन प्रकार के फीचर हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम इन सभी टेंसों को हम एक सही तरीके से मिला करके कंपैरिजन करके हम लोग स्टडी करेंगे ताकि टेंस को समझने में बिल्कुल हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। अलग अलग जैसे पहले प्रेजेंट को पढ़ा, फिर पास्ट को पढ़ा और फिर फ्यूचर को पढ़ा, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियोस में हम लोग मतलब आएंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस को एक पार्ट ये पूरी टेंस को अगर हम लेके चले तो एक साथ कवर नहीं हो पाएगी, है ना। और टेंस को अलग अलग तरीके से यानी कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग किसी अलग वीडियो में, अगली वाली वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाएगी,
उसके बाद पास्ट टेंस मिलेगी और उसके बाद फ्यूचर टेंस। 3-4 वीडियो में पार्ट वाइज करके चलेगी। अगर मैं सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चले तो क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, लगभग बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लासेस हम सबकी एक साथ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस को सिंपल तरीके से, ये टेंस के विषय में अगर सिंपल समझें तो यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखा है, ये चीज़ है पास्ट इज़ हिस्ट्री। पास्ट इज़ हिस्ट्री, पास्ट को समझिए जो कि बीता हुआ काल है, यानी कि बीता हुआ काल या पास्ट जो होता है, प्राचीन जो होता है, इतिहास होता है ना। पास्ट मतलब बीता हुआ काल, इतिहास होता है। फ्यूचर इज़ मिजरी, जो फ्यूचर होता है, भविष्य जो होता है, उसमें रहस्य होता है, यानी कुछ न कुछ नई चीज़ें छिपी रहती है जो व्यक्ति नहीं जानता है। फ्यूचर इज़ मिजरी, यानी फ्यूचर जो होता है उसमें भविष्य छिपा होता है, वह व्यक्ति नहीं जान पाता। और पास्ट हिस्ट्री होती है, वो जानता है, वो इतिहास बन चुका होता है। ठीक है, लेकिन बट प्रेजेंट इज़ गिफ्ट, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो सेशन चलता है वो आपके लिए उपहार, सभी के लिए उपहार। प्रेजेंट का मतलब उपहार होता है, गिफ्ट का भी मतलब उपहार होता है। प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट जो समय होता है, प्रेजेंट जो सेशन होता है, उसी से हमारा भूत भी बनता है, उसी से हमारा पास्ट भी बनता है और उसी से हमारी फ्यूचर भी बनती है। अगर हम प्रेजेंट में अच्छे हैं तो हमारा जो पास्ट जो बीतेगा समय वो भी मेरा अच्छा बीतेगा, और अगर प्रेजेंट हमारा अच्छा है तो आने वाली फ्यूचर भी हमारी अच्छी जगह पे पॉइंटेबल करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज़ गिफ्ट। हमेशा प्रेजेंट को लेकर के देखा जाता है, प्रेजेंट को लेकर के ही हम लोग सेशनल चीज़ों को लेकर चला जाता है ना। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो देखिए टेंस के 3 पार्ट्स आपको मैंने क्लियर किया। अब तीनों पार्ट्स के अगर ये प्रेजेंट को देखें, पास्ट को देखें, फ्यूचर को देखें, तो इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग ब्रांच होते हैं जिनके 4-4 पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, सेकंड आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, थर्ड आपका परफेक्ट टेंस होता है एंड फोर्थ आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही सिर्फ समझिए, बाद में हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को इसके साथ जोड़ देंगे। टोटल हमारे 4 और 3 यानी कि 3 12, 4 3 12 टाइप्स की आपके टेंस होती हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। बात किया जाए इंडेफिनिट टेंस की, तो इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। तो अनिश्चित काल ऐसी जो होती है, ऐसी इंडेफिनिट टेंस कि जो भी वाक्य होते हैं वो फिक्स, मतलब उसकी काम जो होते हैं समय फिक्स नहीं होता, कंप्लीटली वो निर्धारित नहीं किया गया होता है वह समय, वह अनिश्चित काल कहलाता है इंडेफिनिट। चाहे वह इंडेफिनिट आपका प्रेजेंट हो, चाहे वह इंडेफिनिट आपका पास्ट हो, चाहे वह इंडेफिनिट आपका फ्यूचर हो, यानी तीनों इंडेफिनिट में अनिश्चित काल होती हैं। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वह अपूर्ण काल कहलाता है। मीन्स कॉन्टिन्यूटी, जारी करने वाला कार्य, लगातार होने वाला कार्य, कार्य जो होता है उसमें होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहती है, कंटिन्यू रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है एंड फ्यूचर का भी होता है। ये हम अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से इन सभी टेंस के विषय में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट यानी कि सॉरी, जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, पूर्ण काल। यानी परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, और पूर्ण का मतलब हो जाएगा तो फिर इसमें वे क्रिया या वे कार्य वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, पूरा होते हैं। तो इस कंडीशन में कंप्लीटेड फिनिश वर्क इसमें हुआ रहता है, चाहे वह प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी मैंने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को बताया। कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया कि कार्य अधूरा, और परफेक्ट में मैंने बताया कार्य कंप्लीट होना। तो इन दोनों को मिलाकर के ऐसे भी टेंस होते हैं, ऐसे भी वाक्य बनाए जाते हैं जिनमें कुछ कार्य कंप्लीट हो गया रहता है तो कॉन्टिन्यूअस बन जाती है, कुछ कार्य कंप्लीट हो गया रहता है वह परफेक्ट होता है। यानी कुछ कार्य कंप्लीट हो गया रहता है वो परफेक्ट हो जाएगा, और उसी वाक्य में कुछ कार्य कंप्लीट हो रहा होता है अभी कॉन्टिन्यूअस रहती है वह कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। कुल मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का होना और कार्य का कंप्लीशन यानी टोटल दोनों, अधूरा भी होता है कार्य और कार्य पूरा भी रहता है, उस कंडीशन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, मतलब बनाया जाता है, बताया जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम बात करें तो वह प्रेजेंट में भी पाया जाता है, पास्ट में भी पाया जाता है एंड फ्यूचर में भी पाया जाता है। इन सभी फीचर की ये कुछ डेफिनेशन है। अब अंग्रेजी वाक्यों को अगर हम इंग्लिश वाक्यों को लिख दें तो हम किस प्रकार से टेंस को पकड़ सकते हैं, इनके लिए हम कुछ सिंपल तरीकों की वर्ड्स को कंप्लीट किया है कि किस वाली सेंटेंस को, किस वाली टेंस को हम किस प्रकार से टेंस हम पहचान सकते हैं। बिकॉज ऑफ अगर हम टेंस को देखें तो टेंस के 3 प्रकार, 3 के 4 टोटल आपके पूरे 12 टेंस हुए, और इस 12 टेंस में हम 12 को किस प्रकार से रिकवर करेंगे उनके लिए अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स लिखी गई है। ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब ही है। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब को तो डू डैश से, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट से अगर बात किया जाए तो उसको डिड से, और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए तो विल और शैल से, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य में ये सभी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आप उसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट पहचान सकते हैं। अगला चीज़ है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी मैं बताया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाज वियर होता है एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का विल बी एंड शैल भी होता है। इन सभी प्रकार के सहायक क्रियाओं को, हेल्पिंग वर्ब्स को अलग अलग पॉइंटेबल जगह पे लगाई जाती है। मैं एक एक टेंस के विषय में अलग अलग पॉइंट्स में हम आएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस के साथ किस तरीके से लगाई जाती है। बिल्कुल आपको समझने में आसान होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट आपका परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट टेंस में आपका प्रेजेंट टेंस हैज़, हैव, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव मिसिंग है, थोड़ी सी हैज़ और हैव यूज होगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होता है एंड फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव होती है। इस तरीके से हम टेंस में ये वाक्य के अंदर निश्चित रूप से ये लोग आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसके लिए हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो विल हैव, शैल हैव के साथ बीन लगाते हैं। ये चीज़ों को मैंने नोटिस कराया कि आप इससे अंग्रेजी के वाक्यों को पकड़ सकते हैं। 100% उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही सभी प्रकार के टेंसेस की वाक्य को पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स कब, कहाँ, कैसे लगाए जाते हैं टेंस को, अब हम लोग अलग अलग टेंस, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के पूरे फीचर्स और पास्ट के पूरे फीचर, फ्यूचर के पूरे फीचर्स को लेकर के हम पूरे कंप्लीट 12 टेंस की स्टडी कर रहे हैं। तो 12 टेंस की अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टडी को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट, ये फॉर यस को इंडिकेट करेगा। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। वाक्यों के अंदर
मतलब एक नॉर्मल फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आने वाली जो भी क्लास पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में ही समझना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर प्रकार के टेंस का स्ट्रक्चर आपको एक ही जगह पर मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ एक ऐसे फीचर जैसे हेल्पिंग वर्ब यूजेस किए जाते हैं, तो ये सभी लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जस्ट मैंने बताया जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद मेन वर्ब के पार्ट होते हैं, जैसे मेन वर्ब में ये आपका मुख्य क्रिया होता है मेन वर्ब। जब मतलब मेन और वी मतलब होता है वे वर्ब, यानी कि ये मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है और मुख्य क्रिया की कम से कम एक पार्ट्स, दो पार्ट्स, 3 और 4, 5 कुल मिला के ये फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। ये लगेंगे कहाँ, इन सब की स्टडी इसकी अगली वाली क्लास में आप लोगों को मिलेगा। और फिर इसकी लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो इसका मतलब आपका कर्म होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अगली वाली सेशन में मिलने वाला है। और टेंस का कुछ ये बेसिक चीज़ें थी। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने टेंस की पूरी बेसिक चीज़ों के विषय में अवगत कराया है ना। इसके बाद प्रेजेंट की पूरी फीचर और पास्ट की पूरी फीचर और फ्यूचर की पूरी फीचर्स आने वाली है। इस चीज़ को यहीं पे हम क्लास को अगर हम देखें, प्रेजेंट को अगर हम लेके चले है ना, प्रेजेंट की पूरी टेंस को अगर रिकवर कराना शुरू करें तो काफ़ी लंबा समय जाएगा, काफ़ी लंबा सेशन जाएगा। तो सेशन को लंबा न करते हुए मैं यहीं पे क्लास को एंड करूँगा और फिर इसकी जो भी अगली वाली मतलब अलग अलग ब्रांच जैसे प्रेजेंट को लेकर, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सभी क्लास को लेकर के मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और यदि समझ में आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसा लगा?